समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदेश व देशवासियों को होली की बधाई दी। उन्होंने इस अवसर पर चौरसिया समाज को इंगित करते हुए कहा कि वे पान पर चर्चा करें। आगे उन्होंने कहा कि त्योहारों को हम गंगा जमुना तहजीब से मनाते रहे हैं, अतः होली के त्योहार को भी खुशियों से मुंह मीठा कर हंसी खुशी से मनाएं। उन्होंने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि देश की इकोनॉमी के हालात अच्छे नहीं हैं। सब लोग मिलकर के अब पान पे चर्चा करेंगे। पान पे चर्चा होगी और उनके जो आर्थिक या कारोबार या रोजगार से जुड़ी हुई जो बातें हैं, खेती के बराबर पान को लेकर के जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसके कारोबार के लिए, स्थान के लिए, जगह से लेकर के और कुछ उपलब्ध कराना हो, उन तमाम चीजों पर चर्चा हुई और हमने भरोसा दिलाया है कि आने वाले समय में इनके समाज की सभी समस्याओं का समाधान करने का काम हम समाजवादी लोग मिलकर करेंगे। वहीं शिवदयाल सिंह चौरसिया जी के नाम पर उन्होंने कहीं न कहीं उनकी याद में कोई स्मारक, कोई न कोई सम्मान का स्थान हो। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया है कि यही रिवर फ्रंट जो सबसे अच्छा देश का रिवर फ्रंट बनेगा, इसी जगह पर हम शिवदयाल सिंह चौरसिया जी का सम्मान करने का काम करेंगे। इसी स्थान पे कोई न कोई स्मारक उनका बना करके हम लोग उनको सम्मान देने का काम करेंगे। आज होली का त्योहार है। मैं आपको और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश और देशवासियों को होली के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। ये जहां त्योहार रंगों का है, वहीं हम सब मिलकर के एक दूसरे के साथ बैठ करके रंगों का त्योहार मनाते हैं, जो खुशियां लेकर के आता है। गुजियों का त्योहार भी है। हम एक दूसरे का मुंह मीठा कर करके इस त्योहार को मनाते हैं। हमें उम्मीद है कि जो हमारी देश की पहचान रही है, गंगा जमुनी तहजीब, हमारे भाईचारा, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ हम लोगों ने हर त्योहार मनाया है। हर समाज के लोग एक दूसरे के त्योहार पर एक दूसरे को बधाई देते हैं। हम त्योहारों से जुड़े हुए हैं। हमारे त्योहार के समय पर जो कारोबार होता है, उससे भी हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस त्योहार की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपके माध्यम से मैं देना चाहता हूं। वहीं हमारे मुख्यमंत्री जी 30 मार्खा हैं। 30 मार्खा में इसलिए कह रहा हूं कि उन्हें 30 से बड़ा प्रेम है। मरे कितने? 30। कारोबार कितना हुआ? 30 करोड़। पूरे प्रदेश को कितना होगा? 30 गुणा 10,000 करोड़। तो ये जो 30 मार्खा वाला हिसाब किताब है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी के अलावा और कोई नहीं दे सकता था। ये करप्शन का कोई मानक होगा क्या? अभी तो बहुत सी चीजें जो अभी नहीं आई हैं सामने। तो सबसे करप्ट पार्टी, किसान की आय दोगुनी नहीं, नौकरी रोजगार नहीं, महंगाई पे कोई नियंत्रण नहीं, निवेश कुछ हुआ नहीं, दुनिया में निवेश आपके देश में करना नहीं कोई चाहता। और शेयर तो इसलिए डूब गए क्योंकि विदेश के लोग या जो कारोबार करना चाहते थे लोग, वो अपना पैसा बाहर निकाल लें, क्योंकि वो देख रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था वो बेहतर नहीं हो रही है, मुनाफा नहीं हो रहा है। तो चालू करने की बात चल रही है। देखिए, किसान बाजार बेच दिया, प्लस ये मॉल बेच दिया जो सबसे देश का सुंदर मॉल है, और भी चीजें बेच दी। जेबीनाइसी भी बेच दो, कम से कम चल तो लगेगा। हमें कोई आपत्ति नहीं इस पर। मैं आपसे कह रहा हूं, कोई भी सच्चाई दिखाएगा
तो उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार करेगी, नहीं करेगी तो कोई और दूसरी कार्रवाई करवा दें किसी से। क्या ये जो हत्या हुई है, सुनने में आया है, मैं नहीं था यहाँ पर, लेकिन अखबारों में और मैंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी और उस बात को रखा। सुनने में आ रहा है कि करप्शन को उसने खुलासा कर दिया था और इसीलिए उसकी हत्या हो गई। सोचो, अखबार मालिक अपने अखबार के पत्रकार की जान नहीं बचा पा रहा है। अखबार मालिक अपने सच्चे पत्रकार या पत्रकार की जान नहीं बचा रहा, तो क्या उम्मीद करोगे सरकार से आप? और ये कोई पहली जान नहीं गई है। अभी अखबारों में पढ़ रहा हूं, अगर अखबारों की ही बात मैं मान लूं तो जो अधिकारी आत्महत्या किया गाजियाबाद में, उस पर दबाव था गलत काम कराने का। इस सरकार में कुछ भी हो सकता है, किसी की भी जान ली जा सकती है उनके पास कुछ तरीके सरकार के पास। इसीलिए जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी।